तो इस तरह के घटना हो रहा है क्या? लालू यादव या तेजस्वी कान में तेल डलकर सोए हुए हैं, या गठबंधन के लोग जो वीआईपी वाले तो है, ये लोग उनके साथ घूमने कान में तेल लगा कर सोए हैं? कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो दबाव तो दे सकते। अरे लालू यादव कुछ नहीं कर सकते अपने समाज के हित में, कोई तो कहते थे कि अभी हमारा भाई इस तरह का घटना मत करना, नहीं करो तो तिलकाई रहे तो कहता कि चमरान के गाना ना बाजी, अहिर के गाना बाजी। तो हमारा घर तिलका आइल बा तो बेटी बहन बाई सन सब कोई के तो बोल रहा है कि अहिराव के गाना ना बाजी, चमार के गाना बाजी। हम ऊ कहता सन चमार के गाना ना बाजी, अहिराव के गाना बाजी। तो हम ना चाहिए रहे लड़का के तिलका रे गोतनी के लड़का के वो दिन बहुत मार झगड़ा कैला सन, वही खीस निकल रहा हमारा पर। कहता कि जब जब खीस बगी ये निकाल देनी। अब पहले से कोनो दुश्मनी? पहले से दुश्मनी ही रहे कि हमारा भतीजा के तिलक आई रहे 26 तारीख के पिछला में, तो वो लोग कहते चमारान के गाना ना बाजी, अहिरान के गाना बाजी, मारपीट के लन जाता उनके प्रयोजन के चलते कुछ आगे मेहना कहानी बढ़न जखन घरे बा प्रयोजन तो कल राजा के कहियो ना कहियो खीस उतार। जिस तरह से बिहार में दलितों को जो है जिस तरह से जो है सताया जा रहा है, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, ये वाकई पूरा लोग जान रहे हैं इस बात को। ये मामला जो है धनसोई थाना क्षेत्र के पटकौलिया गांव का है और यहाँ पे मारपीट हुई है। और हमारे साथ अभी बीएसपी के एक वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं, हम इनसे जानेंगे वाकई जो है चमारों पर ही अत्याचार क्यों होता है, यादव समाज के द्वारा ही अधिकतर जो है प्रताड़ित किया जा रहा है और मारपीट किया जा रहा है। इस संबंध में हम लोग आज बात करेंगे, जैसे कि हम आपको यहाँ के लोग यहाँ मौजूद हैं। कहाँ नाम है आपका? सुनील राम। कहाँ गाँव है? पटखवलिया। पटखोलिया। कौन पंचायत? समौता पंचायत। समौता पंचायत में का दिक्कत रहे? मोबाइल चोरल बन, मोबाइल पूछे लग तो कहते पहले से कोनो दुश्मनी? पहले से दुश्मनी ही रहे कि हमारा भतीजा के तिलक आई रहे 26 तारीख के पिछला में, तो वो लोग कहते चमारान के गाना ना बाजी, अहिरान के गाना बाजी, मारपीट के लन जाता उनके प्रयोजन के चलते कुछ आगे मेहना कहानी बढ़न जखन घरे बा प्रयोजन तो कल राजा के कहियो ना कहियो खीस उतार बेरा खीस उतारल बढ़न जाए। आप सब आपके भी मरले वाले? हम बोल हन धइल हनी मार तरह से पटक के तो कहनी का आयो हमार बहा मर्दा के मार के मुंगावला सन। हम धइल हई त हमरा कत रंडी भोसड़ी भागे जाले बिग में इनार में सोचला के ढकेली तो एगो आदमी अही रे हमान एजे के मामा गांव कर टप दे धले लहन हमरा के धइले के बाद हमरा केन काल मरल काले ना मरल हम ध्यान ना देनी है बाकी मरले पे हमरा कोड़ काड़ले इनार में डाले जाता। हां काड़ले मार के इतना कपार टांका दियल बा फाट गइल बा। लगातार अब थोड़ा सा ये इनकी मामला सुन ले, थोड़ा सा बात करेंगे नेताजी से। लगातार जो है यादव समाज के द्वारा चमार जाति पर ही ज्यादातर जो है प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट किया जाता है, ऐसा क्या बात? देखिए, आदमखोर जब शेर को देखते हैं ना, आदमखोर जब मनुष्य का जो खून चख लेता है तो आदमखोर हो जाता है। ये भी समाज जो समाज है ना, ये आदमखोर हो चुका है। वो नहीं देखता है कि हम किसके यहाँ लग रहे हैं, किसके नहीं लग रहे हैं। ये जहाँ कमजोर अबला किस्म के लोग वहाँ पर अपना वो करते हैं। मजबूरी है उन लोगों का भी करना, इस बात का मजबूरी है कि हमारा समाज भी कुछ कम नहीं है। दुश्मन और हित के आज तक लोग परखे नहीं कर पाए कि हमारा कौन दुश्मन है और कौन हित है। अब तो और भी गुमान में चढ़ जाएगा कि उनका आप सांसद हो गए। गठबंधन के यहाँ पर बक्सर विधानसभा में विधायक हुआ करते थे, अब तो हमको उम्मीद है कि थाना पर जाएंगे तो थाना एफआईआर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि थाना से पहले वहां जाकर हमको लग रहा है कि थाना पर भी लोग अपना चढ़ाव किया होगा। क्या है ना, होता है। तो देखिए, एक हमको याद आ रहा है कि गांव था, तो गांव में एक लड़का होनहार हुआ, देह धाजा से मजबूत हुआ, तो लोग गांव सोचे कि इसको पहलवान बनाया जाए, गांव का नाम रोशन करेगा। तो लोगों ने चंदा पैसा देकर उसको पहलवान बनाने के लिए, खिलाने के लिए, कोई घी देता था, कोई दूध देता था, कोई देता था कि गांव के बात है भाई, तमाम जाति लोग देते कि गांव का होनहार लड़का है, नाम रोशन करेगा। कुछ दिन रहते रहते जब पहलवान हो गया, उसका एहसास होने लगे, बाजने लगे, तो कहीं जाता था, पटकता था, तो गांव का नाम तो आता था। तो फिर उसको ये उस दिमाग में आ गया कि हम गांव में देखते कि हमारे साथ कौन बाजने लायक है, हमसे मजबूत कौन है, तो किसी को मारता था लोग, चिल्लाता था लोग। तो लास्ट में गांव पंचायत बैठा, वहां लोग जुटे, कहे कि भाई काहे मारे हो? तो कहा कि हमारा क्या गलती है, हमको लेकिन पहलवान यही न बने, हम देख रहे हैं कि हमारा मार कौन सा रहा है। तो हमारे समाज ऐसे लोग हैं कि उसको पहलवान बनाए हैं और पहलवान बना रहे हैं तो इस्तेमाल कर रहा है वो।
अधिकतर यादव समाज ही क्यों चमार जाति? इसलिए कि वो अपने आप को ना वो दलित पिछड़ा समझ रहा है, ना वो अपने आप को कमजोर समझ रहा है। वो समझ रहा है कि हम ही सबसे हैं, तो सबसे बड़ा बाहुबली हम ही है। ये और देखिए, अभी अभी इलेक्शन पहले निकला था, गांव गांव में भीम चर्चा हो रहा था। देखिए इन लोगों का मानसिकता कितना गिरा हुआ है कि वोट लेने के लिए और दलित को खुश करने के लिए गांव में भीम चर्चा चला है। भीम चर्चा के माध्यम से ये लोग दिखाया कि नहीं हम बाबा साहब के मानने वाले हैं। तो बाबा साहब के मानने वाले थे, बाबा साहब का गाना बज रहा था, भैया काहे तुमको एलर्जी हो रहा है? इसलिए साफ होता है कि तुम बाबा साहब के भी नहीं हो, तुम दिखावा छलावा के लिए हो। जिस तरह को समंतियों ने जब बाबा साहब का मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं, बाबा साहब को गाली देने का काम करते हैं, उससे कहीं तुम ज्यादा तुमसे हो, इसलिए कि तुम बैकवर्ड समाज से आते हो और गरीब परिवार से अपने आप को कहते हो कि पिछड़पन के कहते हो, और फिर भी वही काम करते हो जो समंतियों ने कर रहा है। तो तुम्हें और उनमें फर्क क्या है? इन लोगों का नशा है। नशा इस बात का है कि ये लोग जाएंगे कहाँ, मारते भी हैं तो भी हमारे साथ आते हैं, क्योंकि देश में संविधान बचाने का नारा चला था। संविधान कोई गजरा मुरी है भैया, कोई उठा कवर फेंक देगा कोई? लेकिन ये संविधान चला बनाने के गुहार में थे। अब बताइए कि मैं पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, देश से भी पूछ रहा हूँ, खास करके मैं चमार जाति से पूछ रहा हूँ कि बताइए कि गठबंधन वाले लोग जो खास करके इसी समाज से चमार समाज से वो आगे आगे दौड़ कर जाते थे, वो कहाँ सोए हुए हैं? इस बेटी इस बहन का न्याय कौन दिला सकता है? अगर गठबंधन का हो और चाहते थे कि कहेंगे बीजेपी को हम रोके और बीजेपी के समंतियों को रोकना चाहते थे, आज बीजेपी का जो गुंडा था, समंतियों का गुंडा था, गुंडाई करता था, उसे तो बेहतर तुम कर रहे हो। इसका निवारण करने के लिए हमको दिए चाहिए जादव समाज, आरजेडी समाज में जो जादव समाज का जो चमार है उसको आगे आना चाहिए था, आगे आकर इनका निवारण करना चाहिए था। लेकिन इस तरह नहीं होगा, हम जानते हैं, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब, बाबा साहब ने चमचा युग को पुस्तक दे दो मानवर कांसीराम ने। ये सही है कि अब वो चमचा युग वाला कलछुल वाला काम खत्म हो गया, अब दबंगी वाला काम हो गया। तो ये नारा था, ये झूठ मूठ का जुमला था, और हमारा समाज इसमें बहक कर अपने आप को भोला बनकर लालू जी को बात करने गए। इसमें लालू जी और तेजस्वी जी हैं, और यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ आप सब यादव ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रीमान सुनिए, हम नहीं कहते हैं, जादव हमारे साथ भी लोग हैं, जादव देश के समाज के प्रति भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जादव ही नहीं, पूरी देश के अदर समाज भी है, फॉरवर्ड वर्ग भी है, वो समाज हित में समाज के प्रति लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सबकी नीति और निधान एक जैसा है। लेकिन कहने का हमारा मतलब है कि लालू यादव या लालू यादव के बेटे परिवार ने इस तरह का कई घटना आपको याद है, इस दहीबर वाला काम घटना, उस वक्त उसका बेटी के बारात रोका गया और चमरान गाना बजाने के लिए उसको मारा पीटा गया। यहाँ तक सुबह बारात को भी रोका गया था, जिसमें आप भी थे और हम थाना पर लोग गए, प्रशासन ले जाने के बाद बारात वापस गई थी। तो इस तरह के घटना हो रहा है क्या? लालू यादव या तेजस्वी कान में तेल डलकर सोए हुए हैं, या गठबंधन के लोग जो वीआईपी वाले तो है, ये लोग उनके साथ घूमने कान में तेल लगाकर सोए हैं? कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो दबाव तो दे सकते। अरे लालू यादव कुछ नहीं कर सकते, अपने समाज के हित में कोई तो कहते थे कि अभी हमारा भाई इस तरह का घटना मत कर, नहीं करोगे तुमको भी नहीं बख्शेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनका कहीं तरह कैसा है, इस तरह देख रहे हैं कि सखुआना में यही यादव समाज ने उस बेटी को पैखाना करने जा रही थी, उसको भी मारा पीटे, उसके साथ रेप करना चाहा, वो लड़की ऐसे नहीं निकली तो उसके साथ मारपीट किया। यही बलुआ में इस तरह का घटना, हम कई का घटना सुनाए यादव समाज का, और हमारे लोग फिर वहीं जा रहे हैं। अगर यही झगड़ा आपसी होता तो हमारे यादव हमारे समाज कितना उतावला हो जाते। लेकिन ये तक अभी तक सोच नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ हम जा रहे हैं। आप लोग सवाल करिए उस यादव समाज से, वो सवाल करिए वो चमार जो है, जो चमार आपको कल आता है और गठबंधन की बात किया था लोग, उनसे पूछिए आप कहाँ हैं, हमारा न्याय कौन दिलाएगा? बाकी हम लोग साथ हैं, आप चलिए, हम चलते हैं थाना में, थाना एफआईआर करेगा, क्यों नहीं करेगा। लेकिन ये बहुत दुख नहीं है, मैं निंदा करता हूँ यादव समाज, इस बात को समझिए। अगर फिर वही हम लोग समझ जाए तो फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई में कोई अंतर नहीं रह गया है, सब वही चल। लेकिन हमको लग रहा है कि ये जो लोग हमारे दलित समाज में सोच रहे हैं कि यादव समाज कभी दलित की लड़ाई लड़ेगा, कभी लड़ा है ना कभी लड़ेगा, वो हमेशा समंतियों की छाव में रहे हैं, क्योंकि उनके पास दाम पानी साम दान भेद है, और उनके तहत लोग लगे हैं
कभी आपकी भलाई होने तो जब भी होगा आपकी ताकत में आइए, अपने मेजोरिटी में है, जब तक इसमें नहीं है तब तक भलाई होने वाला नहीं है। लगातार यहाँ सुन रहे हैं जिस तरह से इनका ये बात रख रहे हैं कि वाकई जो है क्यों और आज जो है इस तरह का बातें आ रहा है सामने महागठबंधन को लेकर के न्याय देने के लिए। और लगातार यादव समाज के कुछ ऐसे लोग जो अभी भी अपने आप को बाहुबली समझते हैं, वैसे लोगों के लिए सीधे तौर पे ये कर रहे हैं कि अगर समाज अगर एक समान हो तो इस तरह से करने से क्या फायदा है, क्या वाकई जो इस तरह करने से ये जो है यहाँ की जो समाज है क्या एक ढंग पे आ पाएगा, या संविधान की बात हो रही थी संविधान बच पाएगा। लगातार आप देख रहे थे इनका कहना है कि थाना एफआईआर करेगा और हम लोग जाकर करवाएंगे, इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबल खबर।